हेलो गोलू भोलू। तो आज का अपना चैप्टर है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। यकीन दिलाता हूँ कि YouTube पे ऐसा कंटेंट मिल जाए तो फिर आप नाम बदल देना। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस एज्यूम कि हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, अब हमने क्या किया, हमने क्या x को चेंज कर दिया, किससे? x प्लस डेल्टा एक्स से। तो y क्या होगा? y चेंज होगा x प्लस सॉरी y प्लस डेल्टा y। ओके, तो जैसे ही हमने x को x प्लस डेल्टा एक्स से चेंज किया तो y हमारा चेंज हो गया y प्लस डेल्टा y। हमने क्या किया, इसी को एज इट इज नोट कर लिया। जैसे ही नोट किया तो हमें पता चला दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन वन से। नेक्स्ट अप्रोच आपका क्या होना चाहिए? इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन वन से। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा वाई कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा आपका? जस्ट वेट 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 वेट। चलो ठीक है, ठीक है ना। तो आपका जैसे ही डेल्टा वाई आ जाएगा, क्या? डेल्टा वाई आ जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, वाई प्लस डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई जब आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को लिख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने डेल्टा एक्स से बोथ साइड हमें डिवाइड कर दिया। हमने यहाँ पे डेल्टा एक्स से बोथ साइड जब जैसे ही डिवाइड किया हमें हमारे पास जो कुछ ऐसा आ गया ये टर्म। अब हमने लिमिट ले लिया डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। जैसे ही हमने डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लिमिट लिया तो हमारे पास जो डिजायर लिमिट है ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स वेयर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ओके, यानी कि ये हमारा फाइनल रिलेशन आ गया। ये हमारा जैसे ही फाइनल रिलेशन आया तो अगर आपने इससे प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो कुछ ऐसा ही रिलेशन आएगा और वहां पे डिफरेंशिएशन भी यूज होगा। तो देखिए, इफ, यहां से आप बोल सकते हैं इफ, व्हाइट पेन नहीं मिलेगा, चलो व्हाइट पेन, यस, ठीक है। तो आपका यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, या इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इफ लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, if limit x tends to delta x tends to zero। वेलकम बैक स्टूडेंट। तो अपना डिफरेंशिएशन चल रहा था और इसमें हमने देखा था कि अगर आपका ये लिमिट एग्जिस्ट होता है
अगर ये आपका लिमिट एग्जिस्ट होता है तो आप इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स exist then value of this limit is called differentiation, क्या, differentiation, ओके। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y, क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम dy बाई dx भी बोलेंगे, dy बाई dx भी बोलेंगे। तो ये आपका कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है डिफरेंशिएशन का। आई होप कि ये सारी बातें क्लियर होगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने क्या देखा, मैंने एक फंक्शन एज्यूम कर लिया, ठीक है। फंक्शन एज्यूम करते ही हम उस फंक्शन को x को चेंज कराया x प्लस डेल्टा एक्स से एंड y को चेंज कराया y प्लस डेल्टा वाई से, ठीक है। हमने एक ऐसा रैंडम एज्यूम कर लिया। जैसे ही रैंडम एज्यूम करने से तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या किए, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, मतलब कि 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किए। अब यहाँ पे आ जाएगा क्या, डेल्टा y इजकल टू आ गया दिस वन, डेल्टा y इजकल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। अब इसके बाद हमने कुछ एक्स्ट्रा थिंग किया, ये क्या किया, डेल्टा x से डिवाइड किया बोथ साइड। जैसे ही मैंने डेल्टा x से डिवाइड किया तो कुछ ऐसा टर्म आ गया। अब इसमें हम बोथ साइड लिमिट ले लिए, लिमिट बोथ साइड टेंस टू 0, इट मीन्स कि वेरी वेरी नियर अबाउट टू 0। टेंस टू का मतलब लिमिट में आप देख चुके हैं। अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट होता है, अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट होता है तो अब उस लिमिट को क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। आई होप कि इतनी सारी बातें आपको क्लियर हुआ होगा, ओके। नाउ शैल वी मूव नेक्स्ट वन। चलिए, यानी कि अब कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन है बट इसका प्रूफ भी बताएंगे। जो ये देखिए, ये आपके पास मेथड है ना, ये जो आपका डिफरेंशिएशन का वैल्यू निकल गया है, इसको जनरली क्या बुक यूज करता है, प्रिंसिपल थ्योरम। क्या बोलेगा, प्रिंसिपल थ्योरम, प्रिंसिपल थ्योरम, ठीक है ना, थ्योरम, ठीक है। तो इस मेथड से जो हम फाइंड करते हैं डेरिवेटिव, वो आपका जो है प्रिंसिपल थ्योरम के द्वारा आप फाइंड करते हैं, ठीक है। अब जो है कुछ डेरिवेटिव है जिसको आपको रिमेंबर रखना होता है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये होता है कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स ये होता है सिकेंड स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सिकेंड एक्स ये होता है सिकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंड एक्स ये होता है कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स ये होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर। बट यहाँ पे केयरफुल रहना है, एक्स इज रेडियन, एक्स इज रेडियन। अगर आपको डिग्री दे दे और विथ रिस्पेक्ट टू रेडियन डिफ्रेंशिएट कराए, इसका मतलब कि वेरी नहीं कर रहा है। जो भी आपका फंक्शन है वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वेरी ही नहीं कर रहा है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा इतनी सारी बातें। नाउ
अब कुछ हमें प्रूफ दिखना है कि जो प्रिंसिपल थ्योरम हमने देखा था, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ओके, नाउ हमने एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना। अलजेब्रिक भी लेंगे, अभी ट्रिगोमेट्री स्टार्ट हो गया है तो ट्रिगोमेट्री को ओवर कर देते हैं, ठीक है ना। सो फिनिश कर लेते हैं, फिर अलजेब्रिक लेंगे, ठीक है। तो अब जो है y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है, ठीक है ना। यानी कि वी कैन से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ऑलराइट, नाउ कोई सो नहीं रहा है, चलो नाउ अब हमें क्या करना है, x प्लस डेल्टा एक्स ये हो जाएगा साइन x प्लस डेल्टा एक्स। ओके, नाउ एफ ऑफ एक्स आपको क्या है, साइन एक्स है। एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। द लिमिट एक्स टेंस सॉरी डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ सॉरी वेरी वेरी सॉरी, आपका है साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ओके, नाउ यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बेसिक सा अप्रोच है कि आप जो है ना यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू कॉस ए प्लस बी, यानी कि टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू, मेरे पास स्पेस नहीं है, इंटू कॉस, ठीक है ना, और एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो माइनस सॉरी डेल्टा एक्स आ जाएगा, एज इट इज डेल्टा एक्स आ जाएगा, बाकी सारे टर्म कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या है डेल्टा एक्स। नाउ अब क्या कर सकते हैं कि क्यों हमने डिफरेंशिएट किया, सॉरी फार्मूला क्यों अप्लाई किया, डायरेक्ट भी तो लिमिट कर सकते थे, बट आपने लिमिट में एक चीज पढ़ा होगा कि जब कोई भी फंक्शन जीरो बाय जीरो हो तब हम उसे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं जनरली। वो एल हॉस्पिटल रूल बताता था, अगर फार्मूला से भी एक्सपेंड हो जा रहा है तो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन तो हमारा पर्पस नहीं है, आपका पर्पस क्या है कि प्रिंसिपल थ्योरम से आपको प्रिंसिपल मेथड से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो हमने एक जुगाड़ यहाँ अप्लाई कर दिया, साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है ना। हालांकि ये बहुत वेरी सिंपल थिंग है, आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। तो साइन सी माइनस साइन डी जैसे हमने अप्लाई किया, अब हमने फिर से जीरो पुट करके देखा, तो कॉस डेल्टा एक्स को जीरो पुट किया, ये कॉस टू एक्स आएगा, सॉरी यहाँ पे डिवाइड बाई टू भी आएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा एक्स को जैसे ही जीरो पुट किया तो ये जीरो आ गया, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ अब क्या आएगा, कॉस जीरो वन आ गया, और ये जो टू है ना, ये टू को क्या करेंगे, साइड कर देंगे, कर दीजिए, ठीक है ना। तो आपको टू कॉस एक्स आ गया, क्या आ गया, टू कॉस एक्स, ठीक है, टू कॉस एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक है, ये आपका कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी होगा, यहाँ पे आपका जो आ जाएगा ना साइन आ जाएगा, तो जिसके कारण ये आंसर आ नहीं रहा था, यहाँ पे मिस्टेक है। तो आपका ये है ना साइन डेल्टा एक्स बाई टू आ जाएगा। ओके, नाउ
अब क्या होगा कि जैसे ही डेल्टा एक्स बाई टू आ गया ना, आप या इस टू को यहाँ पे भेज सकते हैं। इस टू को जैसे ही यहाँ नीचे भेजेंगे तो ये टू कुछ ऐसे आ जाएगा एक्स बाई टू। अब यहाँ पे लिमिट में एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो सब जगह आप सेपरेट कर सकते हैं, सभी जगह, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ गया सिंपल सा cos x निकल के आ गया। तो आपको कोई भी एग्जाम्पल लेना है, कोई भी कुछ करना है, प्रूफ करना है, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी आंसर आ जाएगा आपसे, ठीक है ना। चाहे log x का मन करता है log x का कर लीजिए, ठीक है। आई होप करिएगा, आपको डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है ना। अब जो है सम इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएशन, ओके। जैसे कि आपका डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, एक्स टू द पावर एन होगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो है एन बाहर आ जाएगा, एक्स टू द पावर एन माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका डी बाई डी एक्स, वन बाई एक्स होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ओके। नाउ डी बाई डी एक्स रूट एक्स होगा, ठीक है ना। तो इसका आ जाएगा आपका वन बाई टू रूट एक्स। हालांकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास, आपका जो पावर एन है उस पावर एन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि एक्स की पावर वन बाई टू होगा। जैसे ही पावर माइनस वन करेंगे तो रिसिप्रोकल आएगा, और रिसिप्रोकल आएगा तो आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो ये है डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स की पावर एन होगा। इसका क्या होगा, माइनस एन एक्स टू द पावर एन प्लस वन, ओके। जैसे आपने देखा ये वन था ना, वन बाई एक्स, ये आपका वन बाई एक्स था। अब यहाँ पे माइनस वन बाई आ गया ना, और एक पावर इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। तो ये चीजें है। नाउ आपका डी बाई डी एक्स लॉग एक्स होगा, तो इसका आ जाएगा वन बाई एक्स। ये कैसे आया, फर्स्ट प्रिंसिपल से आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। आप करिए, ट्राई करिए, क्योंकि लर्निंग फेज में आपको सब कुछ करना होगा। अदरवाइज जब जेई का क्वेश्चन आएगा ना तो वहाँ पे तेल निकल जाएगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स, ये आ जाएगा आपका ई टू द पावर एक्स। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स होगा, ये आ जाएगा ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ठीक है ना। और जब कभी भी कैलकुलस में ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना ही है कि जब कभी भी कैलकुलस में ना बेस नहीं गिवन हो तो आपको एज्यूम कर लेना है कि बेस यही है, ठीक है ना। वहां पे आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स अगर आपका ई टू द पावर एक्स हो तो आप इसको कर सकते हैं क्या, ई टू द पावर एक्स इंटू ए। ये आगे भी बताएंगे कि कंपोजिट फंक्शन का केस आता है, ये फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो ये सारे आपके पास इंपॉर्टेंट फार्मूलेज है, आप इसको एक बार लर्न करेंगे, फिर प्रिंसिपल मेथड से इसको प्रूफ करेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल में जुड़ते जाइए
और जो मैथ का ब्यूटीफुल नज़ारा है वो उठाते जाइए। ठीक है, बाय बाय।